हेलो फ्रेंड्स, चलो मिलकर एक नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शिया नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पीछे दो गुंडे पड़े थे और वो उनसे बचकर भाग रही थी। हम देख पाते हैं यहाँ पर गु चिंग शे नाम का पर्सन उसको देख रहा था। अभी यहाँ पर वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। शिया उसको देखकर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम जो कुछ कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगी। इस पर वो उससे कहता है, अपने शब्दों पर कायम रहना, बाद में भूल मत जाना। अभी यहाँ पर वो उन गुंडों से कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। वह गुंडे तो उसको सीरियसली लेते नहीं, पर वो एक गुंडे को पीटता है और दूसरा तो यहाँ पर अपने आप ही भाग गया था। गुंडे चले जाते हैं, तभी जिंग चेन शिया को इस बारे में बताता है। उसे ये भी कहता है, जो तुमने कहा था उसको भूल मत जाना। यहाँ पर तो वो उसे पैसे देने लग जाती है, पैसों के लिए तो वो मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार के बोनेट पर बिठा देता है। वो उसको फोर्सफुली किस करने लग गया था। यहाँ पर शिया उससे कह रही थी, तुम ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर जिंग चैन तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसको रेजिस्ट किया जा रही थी। हम देखते हैं जिंग चैन के चेस्ट में अचानक से दर्द होने लग जाता है। उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया था। यहाँ पर जब शिया उसको देखती है तभी उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। सीन में हम जिंग चैन को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर जीजी उसके पास में बैठी हुई थी। यहाँ पर जिंग चैन तो उठते ही शिया को याद करता है। वो पूछता है, वो वुमेन कहाँ पर है। वो उसके पास में उसका सेक्रेटरी भी था, वो उसे बताता है हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वो तो यहाँ से चली गई। देख पाते हैं शिया का बैग यहीं पर था और जीजी उसमें से उसकी आईडी देखती है। फिर एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है, ये तो वही वुमेन है ना जो तुम्हारे सपनों में आती है। यहाँ पर उससे पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है, मैं उसको ऐसे मेस्मराइज करूंगा कि वो विलिंगली मेरे बेड पर आ जाए। सीन में हम शिया को देखते हैं जो अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ अनाउंस करते हैं और शिया यहाँ पर प्राइज लेने के लिए जा रही थी। तभी हम देखते हैं एक पर्सन प्रिंसिपल के कान में आकर कुछ कह देता है। इसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं, हमसे गलती हो गई, चेंज स्टूडेंट ली शाओली होगी। पर शिया तुरंत प्रिंसिपल से कहती है, लेकिन ये तो एक्सचेंज स्टूडेंट का कंफर्म हो गया था, मैंने अपना बेस्ट दिया था, आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो गई। यहाँ पर शोइंग आती है और शिया से कहती है, तुम कितनी गरीब हो, ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करोगी। पर उसके फैमिली बैकग्राउंड के लिए वो उसे मॉक करने लग जाती है। फिर वो स्टेज पर जाने लगी थी। यहाँ पर शिया पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर उसके डैड का कॉल आया था। उसे कह रहे थे कोई मुझे मारना चाहता है, जेल से निकलने के बाद ही मेरी जान बचा सकते हैं। यहाँ पर शिया सोच रही थी उसको किसी भी हाल में इस कोटा में फिट होना ही पड़ेगा। सोचते हुए शिया स्टेज पर चली जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों मेरा नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया। पर शिया आने लगती है लेकिन शाओइंग तो उसको धक्का दे देती है। पर कोई इसको उठाने जा रही थी जिस पर शाओइंग कहती है कि तुम जैसे लोग इस चीज को ही डिजर्व करते हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन भी आ जाता है और कहता है, किस में इतनी हिम्मत आ गई। पर वो आगे बढ़ रहा था और हम देख पाते हैं प्रिंसिपल भी उसे पहचान रहे थे। पर जब वो शिया को हाथ देता है तो यहाँ पर शिया तो कल रात का ही याद कर रही थी। यहाँ पर वो माइक पर बोलता है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम मेरी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं छेड़ सकता। पर शोइंग तो थोड़ी सी यहाँ पर दखलंदाजी करती है। इस पर जिंग चैन कहता है, जैसे तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, तुम्हें वाकई में खुद को लगता है कि तुम इस चीज के लिए डिजर्विंग हो। इस बात पर तो शोइंग शर्मशार होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिंग चैन एक पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर एक पर्सन उसके ऊपर दवाइयों का टेस्ट कर रहा था उसके बचपन में। याद करते हुए सोचता है कि ये जो इंसान जिसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मुझे लैब पिक की तरह ट्रीट किया, उसने कभी सोचा होगा कि उसी की डॉटर मेरी एंटीडोट बनेगी। यहाँ पर जिंग चैन शिया से पोलाइटली कहता है, तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर वो उसको एक एग्रीमेंट देता है और वो उसको खोलकर पढ़ती है। वो एक मैरिज एग्रीमेंट था। उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये कोई गलती हो गई है। यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है, अगर तुम मुझसे 1 महीने के लिए शादी करती हो तो मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन दूंगा। अगर इस एग्रीमेंट को तुम ठुकरा देती हो, ये तुम्हारा एब्रॉड एक्सचेंज प्रोग्राम भी मैं रुकवा दूंगा। पर तो शिया को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो जिंग चैन से कहती है, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करती। यहाँ पर जिंग चैन से कहता है, जरा सोच लो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथों में है। या तो यहाँ पर फिर भी नहीं मान रही थी। तभी जिंग चैन उससे कहता है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो शिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उसकी शर्त के लिए भी मान गई थी। यहाँ पर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है और वहाँ पर उसके लिए तालियां भी बजवाता है। तभी यहाँ पर वो उससे कहता है, आज मैं अपने घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये कहकर चला गया था। तब यहाँ पर प्रिंसिपल वापस आते हैं, शिया को स्पीच देने के लिए बोलते हैं। पर शोइंग की दोस्त कहती है, शिया को तो देखो भला ये तुम्हें कैसे रिप्लेस कर सकती है। यहाँ पर शोइंग अपनी दोस्त के साथ शिया को नीचा गिराने के लिए कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग चैन को देखते हैं जिसके सेक्रेटरी ने उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी अरेंज करवा दिया था। तभी यहाँ पर जिंग चैन की नजर शोइंग की दोस्त पर पड़ती है जो उसे सस्पिशियस लग रही थी। यहाँ पर हम शोइंग की दोस्त को देखते हैं जो बैक स्टेज सीजर लेकर पहुंच गई थी। यहाँ पर तभी ये देखने के बाद जिंग चैन का सेक्रेटरी उससे
उससे कहता है अगर उन्हें कुछ होता है तो आप भी नहीं बच पाओगे। पर तो जिंग चैन तुरंत ही शिया को सेव करने के लिए भागता है। देख पाते हैं एक हैवी ऑब्जेक्ट शिया के ऊपर गिरने वाला था, तभी यहाँ पर जिंग चैन उसे साइड कर देता है, पर वो जिंग चैन के शोल्डर से टच होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसके पास प्रिंसिपल आते हैं और उसे पूछते हैं चेयरमैन आप ठीक तो हो। यहाँ पर जिंग चैन का सेक्रेटरी शॉइंग की दोस्त को पकड़ कर ले आया था। वहाँ पर शॉइंग की दोस्त भी कह देती है ये सब कुछ तो मुझसे शॉइंग ने करवाया है। वहाँ पर शॉइंग आकर उसको चुप करवा देती है। यहाँ पर वो कहती है आपने जो कुछ भी सुना वो सच नहीं है, शायद यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं कोई इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर तो जिंग चैन शॉइंग से कुछ कह देता है और वो अपना बदला लेने के लिए शिया के कैरेक्टर पर बोलने लग जाती है। यहाँ पर जिंग चैन शिया को अपने नजदीक करता है और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है ये मेरी वाइफ है। के बाद जिंग चैन ने शिया को अपनी गोद में भी उठा लिया था। यहाँ पर तो लोगों को ये सब कुछ देखने के बाद चिढ़ हो रही थी। सीन में हम जिंग चैन को देखते हैं जो बैठा होता है और उसकी हालत कुछ सही नहीं थी। यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, उससे कहता है आज अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर आपने उसकी जान बचाई। वो कहता है अगर मुझे अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखना है तो उसका ख्याल भी रखना होगा। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम शिया को देखते हैं जो जिंग चैन के रूम में अपना सामान अनपैक कर रही थी। यहाँ पर उसकी नजर जिंग चैन के पेरेंट्स की तस्वीर पर जाती है। उसको उठाने ही वाली थी तभी वहाँ पर जिंग चैन आ जाता है। यहाँ पर शिया से कहता है तुम्हें किसने हक दिया मेरा सामान टच करने को। तभी यहाँ पर शिया भी उससे कह देती है मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तभी शिया उससे पूछती है क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। यहाँ पर उसके नजदीक आता है और कहता है काफी क्यूरियस हो, मर गए हैं, अगर चाहती हो तो तुम्हारी मुलाकात इनसे करा सकता हूँ। यहाँ पर उसके कपड़े देखता है और कहता है ये तुम्हारा सामान है। यहाँ पर वो चुपचाप उसे बंद करती है और कहती है ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा तंगी में पाला है। मैंने सोचा था जब मैं अब्रॉड जाऊंगी तो अपने पेरेंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगी। यहाँ पर जिंग चैन जब उससे कहता है मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, इस पर शिया कहती है मैं गरीब हूँ, भिखारी नहीं। पर वो उसको कार्ड थमा देता है और कहता है आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए ड्यूटी ही कर रही हो। पर शिया सोचती है जैसा मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है। हम देखते हैं जिंग चैन का सेक्रेटरी उन्हें आवाज देता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स के एशेस रखी हुई थी। देखकर यहाँ पर जिंग चैन की हालत कुछ खराब होने लग जाती है। यहाँ पर सेक्रेटरी शिया को बताता है इनके पेरेंट्स की डेथ कुछ जल्दी हो गई थी और ये उनके एक इकलौते वारिस हैं। इनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है तो लगता है ये भी शायद जल्दी ही चल बसे। पर शिया जब उसके लिए हेल्प ऑफर करती है तभी उसका वो गला दबा देता है। कहता है यहाँ पर मेरी मदद करने का नाटक मत करो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और शिया उससे कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो। वहाँ पर जीजी आ जाती है और जिंग चैन को रोकते हुए कहती है कि इसे बख्श दो नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। पर जिंग चैन उसे ये कहते हुए चला जाता है कि इसको ठीक से रखना, भागे ना। तभी यहाँ पर शिया जीजी से पूछती है अभी आपने कहा था मैं ही वो हूँ जो इनको बचा सकती हूँ। जीजी उससे कहती है अगर तुम सही में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुमने इसके साथ एक रात नहीं बताई तो ये प्रॉब्लमली मर जाएगा। सीन में हम शिया को देखते हैं और यहाँ पर वो जिंग चैन के रूम में झांकती है और उसकी बेकार हालत को देखती है, याद करती है जिंग चैन ने उसकी कितनी बार मदद की है। अगले सीन में हम देखते हैं जीजी जिंग चैन की निडल थेरेपी कर रही थी। यहाँ पर जिंग चैन की हालत भी ठीक नहीं थी। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है वो भाग गई। इस पर जीजी पैनिक हो जाती है, कहती है उसे तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि अगर वो चली गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वहाँ पर जिंग चैन शिया का नंबर डायल करता है लेकिन वो अनअवेलेबल था। पर जिंग चैन कहता है शिया मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। हम देखते हैं जिंग चैन एक जगह कार से पहुंच जाता है और यहाँ पर उसको 2 लोग मिलते हैं। हम वो कहते हैं एक लड़की माउंटेन्स में चली गई। यहाँ पर जिंग चैन उनको शिया की फोटो दिखाता है तो वो कहते हैं हाँ यही तो वो है। देखते हैं जिंग चैन ये बात कॉल करके बता देता है और कहता है उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम देखते हैं जिंग चैन तो वहाँ पर ब्लॉक हुए रास्ते पर ही अपनी कार को ले गया था। हम शिया को देखते हैं जो माउंटेन पर प्रेयर करने के लिए चढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर जिंग चैन भी कार से जाते हुए उसको देख लेता है। वो नोटिस करता है एक चट्टान उसकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर वो उसके पास में कार रोकता है और कहता है जल्दी से कार में आकर बैठो। यहाँ पर वो भी कार में आकर बैठ जाती है। तभी जिंग चैन उसका हाथ कस के पकड़ता है और कहता है तुमने क्या सोचा था तुम भाग जाओगी। शिया कहती है मैं भागी नहीं बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हर्ब्स लेने के लिए आई। माउंटेन पर इस हर्ब को ग्रो करने में पूरे के पूरे 10 साल लग जाते हैं। अकेले ये मुझे मिल गई, इसके इस्तेमाल से तुम्हें जो अटैक आते हैं इससे तुम्हारा पेन कम होगा। बात पर जिंग चैन सोच रहा था ये सब कुछ इसने मेरे लिए करा। यहाँ पर वो शिया से कहता है अभी इस मेडिसिन को अपने पास में रखो, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उसकी कार चट्टानों से घिर जाती है। यहाँ पर वो कार के शीशे को तोड़कर वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। पर जिंग चैन की हालत तो खराब होने लग जाती है और शिया भी ये चीज नोटिस करती है। सोचती है यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, शायद इसको इस वजह से सफोकेशन हो रही है। पर शिया याद कर रही थी कैसे उस दिन ऑडिटोरियम में जिंग चैन ने उसे बचाया था। ये सब कुछ याद करते हुए उसको किस कर देती है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग कार से एस्केप कर चुके थे। तभी यहाँ पर शिया कॉल करके बताती है हम लोग माउंटेन में फंसे
फंसे हुए हैं, प्लीज हमारे लिए मदद भिजवाई जाए। हम देखते हैं ये एक जगह पर ठहरे हुए थे और वहाँ पर भी जिंगचैन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर वो उसको नोटिस करती है और याद करती है कैसे पहली बार जिंगचैन ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर वो यही सोचते हुए अपना कवर अप उतार देती है, पर जिंगचैन उससे कहता है ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। पर शिया उससे कहती है ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। पर जिंगचैन याद करता है कैसे शिया ने उसको वो हफ्स दी थी, पर शिया तो अपने एक एक करके क्लोज को रिमूव करने लग जाती है और जिंगचैन तो यहाँ पर उसके टाइम को याद कर रहा था। हम देखते हैं जिंगचैन शिया को सेल्फ पर बिठा देता है और वो उसको किस करने लग गया था। हम देखते हैं जिंगचैन शिया के नजदीक आ रहा था, पर शिया उसको जेंटल होने का कह रही थी, पर वो उससे कहती है अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ये बात सुनते ही जिंगचैन को कुछ हो जाता है और तभी वो शिया से दूर हो जाता है। शिया से कहता है मैं तुम्हें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाहर आकर अपना कोट पहनने लग जाता है और यहाँ पर उसके कोट में से शिया की एक ड्राइंग नीचे गिर जाती है। वो शिया का एक पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट के पीछे जब शिया पढ़ती है तो उस पर लिखा था ये पर्सन रोज रात मेरे सपनों में आती है। यहाँ पर जिंगचैन तो उस पोर्ट्रेट को उससे तुरंत छीन लेता है और शिया यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान थी। सीन में हम देखते हैं जिंगचैन की हालत अभी भी खराब थी और जीजी उसके साथ थी, पर जीजी उससे कह रही थी जब शिया ने एग्री कर दिया था तो तुमने इसको रिफ्यूज क्यों करा? तो तुमने शिया के साथ में नाइट स्पेंड नहीं की तो इस तरीके से तो तुम मर जाओगे। पर जिंगचैन उससे कहता है अगर वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करती है तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो सरवाइव कर पाए। पर जीजी उसकी इस बात पर कहती है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से जिंगचैन तो चिढ़कर जाने लग जाता है, तभी जीजी उसको पीछे से हक कर लेती है, कहती है उस लड़की के लिए जिसके फादर ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया उसके लिए अपने दिल में इतनी हमदर्दी क्यों लेकर आ रहे हो? यहाँ पर हम शिया को देखते हैं जो कि ऊपर आ रही थी और यहाँ पर वो जीजी और जिंगचैन को साथ में देख लेती है। देखने के बाद हम देखते हैं शिया के हाथ में जो एक बॉल थी वो भी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। यहाँ पर जिंगचैन शिया को नोटिस कर लेता है और शिया तो नीचे आ गई थी। यहाँ पर सोच रही थी जिंगचैन उसमें इसलिए दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि शायद वो जीजी को पसंद करता है। जिंगचैन के लिए तो एक मैं सर्वाइविंग मेडिसिन हूँ, सोचते हुए शिया तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिंगचैन वहाँ पर पड़ी हुई टूटी हुई बॉल को देखता है, तभी यहाँ पर वो जीजी से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा करो जिससे शिया सरवाइव कर पाए। नहीं चाहता क्योंकि उसके ऐसे बेकार लोग मेरी वजह से मर जाएं। के बाद वो सख्ती से जीजी से कहकर चला गया था। उसके जाने के बाद यहाँ पर जीजी कहती है वो उसके चक्कर में फंस जाए, मैं ये होने नहीं दूंगी। तो शिया को तो मरना ही होगा। अब वो एक कॉल करती है और बताती है मुझे वो लड़की मिल गई है जो जिंगचैन की जान बचा सकती है। एक सीन में हम जीजी और शिया को साथ में देखते हैं। यहाँ पर जीजी शिया को एक जगह पर लेकर आई थी, पर शिया जीजी से पूछ रही थी क्या जिंगचैन ने यहीं पर हमें मिलने के लिए बुलवाया है? तो जीजी कहती है हाँ, और ये उसकी फैमिली का एंसेस्टर हॉल है, ये एल्डर्स यहाँ पर तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो शिया भी खुद को ठीक करते हुए अंदर चली जाती है। जाने के बाद यहाँ पर जीजी सोच रही थी मुझसे गू फैमिली ने वादा किया है अगर शिया को उनको सौंप दूंगी तो वो मेरी शादी जिंगचैन से करवा देंगे, इसके बाद सब चीज की वारिस तो मैं बन जाऊंगी। इधर हम शिया को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच गई थी और वहाँ पहुंचते ही दो गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। और एक पर्सन कहता है ऑल दो तुमने जिंगचैन के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, गू फैमिली में एंटर करने के लिए तुम्हें सारी रस्मों को पूरा करना पड़ेगा। कोई ब्राइड ऐसा नहीं करती है तो इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं। ये बोलते हुए गार्ड्स तो उसको नील डाउन कर देते हैं। पर शिया उनसे कह रही थी ये सब कुछ क्या हो रहा है, छोड़ दो मुझे। तो वो पर्सन उससे कहता है तुम्हें इसको पूरा करना ही होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर नील डाउन ही रहोगी। हम देखते हैं वो लोग तो शिया के फेस को कवर करके उसके सर को जमीन पर मारने लग जाते हैं। वहाँ पर हम देख पाते हैं एक मुर्गा भी मौजूद था। यहाँ पर तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, तरीके से ये शिया को मार ही डालेंगे। यहाँ पर हम तीन बुढ़े लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। कहते हैं जिंगचैन अगर इस वुमन के साथ में नाइट स्पेंड नहीं करता है तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, उसके बाद गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। हम देखते हैं वो पर्सन उसी चिकन का ब्लड उस एक बोल में लेकर आता है। वो शिया से कहता है अब रस्मों के अनुसार तुम्हें इस ब्लड को यहाँ पर पीना होगा। ये बोलकर वो उसको जबरदस्ती पिलाने लग जाते हैं। फिर हम जिंगचैन को देखते हैं जो बहुत अनईजी फील कर रहा था, पर उसको महसूस हो रहा था कि शिया के साथ में कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। हम देख पाते हैं वो ये चीज एक्सपीरियंस कर पा रहा होता है। यहाँ पर वो एकदम से उठता है और अपना फोन उठाता है, पूछता है शिया कहाँ पर है। हम शिया को देखते हैं जिसकी हालत खराब थी, भी पूछ रही थी जिंगचैन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स आग से जलते हुए 3 पॉट्स को वहाँ पर रख जाते हैं। एक बार एक पर्सन कहता है अगली रस्म को ये ब्राइड पूरी करेगी। यहाँ पर ये तीनों बूढ़े लोग जो ये चीज देख रहे थे वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कहते हैं तुम्हारी वजह से शायद इस फैमिली का सारा बैड लक निकल ही जाए। हम शिया को देखते हैं जो वहाँ पर पॉट्स पर चल रही होती है, वहाँ पर गरम पॉट्स पर चल रही थी और यहाँ पर उसको जिंगचैन के जेस्चर्स याद आ रहे थे। तरीके से वो उसे माउंटेन में भी बचाने के लिए आ गया और फर्स्ट टाइम कैसे उसकी जान बचाई थी। स्टेज पर वो भारी सामान उसके ऊपर गिरने ही वाला था, तब भी उसने अपनी जान की रिस्क पर उसकी जान बचाई थी। तो ये सब कुछ याद करते हुए यहाँ पर शिया गरम आग पर चल रही थी, पर तभी वो उस रस्म को भी पूरा कर देती है
है और उनसे कहती है मैं इस गर्म कोयले पर भी चल गई, मुझे बताओ तुम लोग आखिरकार चाहते क्या हो। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक ताबूत को खोला जाता है जिसमें जिंग चैन की तस्वीर भी लगी हुई थी। एंड यहाँ पर गार्ड शिया को उस ताबूत के पास लेकर जाता है। यहाँ पर एक ओल्ड मैन कहता है अगर इस ताबूत में तुम सो जाती हो तो यहाँ पर सारी की सारी रस्में पूरी हो जाएंगी, के बाद जिंग चैन भी आराम से सरवाइव कर पाएगा। दूसरा पर्सन भी यहाँ पर शिया को इस चीज के लिए दबाव डाल रहा था। वो कहती है यहाँ पर तो तुम लोग साफ साफ मुझे मार डालना चाहते हो, तरीके से तुमने क्या सोचा है जिंग चैन सरवाइव कर लेगा। यहाँ पर वो ओल्ड मैन तो इशारा कर देता है और वो पर्सन उसको ताबूत में डाल देता है। बस शिया को ताबूत में फेंक दिया जाता है और तभी उसको वहाँ पर बंद कर देते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन आ जाता है, उस ताबूत को खोल देता है। यहाँ पर देखता है शिया तो यहाँ पर एक गुड़िया के साथ में उसमें लेटी हुई है। यहाँ पर वो शिया को अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर शिया से पूछता है तुम कैसी हो। यहाँ पर वो तीनों बूढ़े लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं जिंग चैन तुम अपने एंसेस्टर्स का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हो, शिया को सारे के सारे टेस्ट को पूरा करना ही होगा। यहाँ पर जिंग चैन आगे बढ़ता है और उन तीनों से पूछता है तुमने इसके साथ क्या किया। यहाँ पर एक पर्सन कहता है ये सब कुछ हम हमारे भगवान के लिए कर रहे हैं, रस्में तो मैंडेटरी होती हैं और इस तरीके से तो इवल स्पिरिट्स दूर रहती हैं, तो ये सब में पास हो जाती है तो तुम्हारी जान पर जो खतरा पनप रहा है वो भी दूर हो जाएगा। पर तो जिंग चैन को गुस्सा आ जाता है। अभी वहाँ पर वो मुर्गे के ब्लड से भरी हुई बोल को उस ज्यादा बोलने वाले बुड्ढे के ऊपर डाल देता है। उससे कहता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या, मुझे तो लगता है असली इवल तो तुम लोग हो। यहाँ पर मेन वाला बुड्ढा कहता है जिंग चैन अब बस बहुत हो गया, तुम गो फैमिली के वारिस हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे, हम भी तुम्हारी फैमिली के एल्डर हैं, तुम्हें हमारी बात को मानना होगा। यहाँ पर जिंग चैन उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कैसे रूल बाहर में गए ये सब, और तुम जैसा इंसान लीडर तो बनने के काबिल ही नहीं है। यहाँ पर उस बुड्ढे का पेंडेंट ले लेता है, कहता है ये बात याद रखने लायक है कि मेरी वाइफ को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, ये बात भी जान ले कि वो इस तरीके से सीधा सीधा वो मुझसे पंगा ले रहा है। पर ये बोलते हुए वो उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर दो और ताबूतों को लाया जाता है। यहाँ पर जिंग चैन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन तीनों को इन ताबूतों में डाल दो, पर जबरदस्ती उन बुड्ढों को ताबूतों में डाला जा रहा था और वो कह रहे थे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बात की तो तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। के बाद यहाँ पर जिंग चैन शिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है चलो अब हम घर चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिंग चैन यहाँ पर शिया की चोटों पर दवाई लगा रहा था। यहाँ पर वो उसको वार्निंग भी देता है इससे तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा। यहाँ पर वो ये कहते हुए उठने लग जाता है अब तुम ज्यादा हिलना डुलना मत। हम देखते हैं शिया तो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और तभी यहाँ पर वो उसको बिठाता है और कहता है तुमसे कहा था ना हिलना डुलना मत। यहाँ पर शिया उससे कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर जिंग चैन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी हम देखते हैं उसका फोन रिंग हो जाता है। यहाँ पर शिया के डैड ने उसे कॉल करी थी। देखते हैं यहाँ पर जिंग चैन को तो उसकी आवाज सुनते ही गुस्सा चढ़ जाता है। यहाँ पर शिया के डैड उससे कहते हैं मुझे डैड कहकर नहीं पुकारोगे। अभी हम देखते हैं जिंग चैन तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। देखते हैं जिंग चैन एक जगह पर पहुँच गया था, पर वो शिया के डैड को उनके नाम से बुला रहा था। वैसे वो वापस से आकर अपनी कार में जब बैठता है तो देखता है बैक सीट पर वो आदमी तो बैठा हुआ था। यहाँ पर वो उसके गले पर नाइफ रख देता है। यहाँ पर जिंग चैन भी तुरंत ही शिया के डैड का हाथ मरोड़ देता है। यहाँ पर शिया के डैड उससे कहते हैं तो इस तरीके से तुम अपने फादर इन लॉ को ट्रीट करोगे। पर जिंग चैन उससे कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। तो शिया के डैड कहते हैं तुमने मेरी डॉटर से शादी करी है। पर जिंग चैन उससे कहता है आज मैं अपने पेरेंट्स के मौत का बदला तुमसे लूंगा। इस पर शिया के डैड उससे कहते हैं अगर उसे पता चलता है कि तुमने उसके डैड को मारा है तो क्या वो सही में तुम्हारे साथ रहेगी। जिंग चैन उससे कहता है तुम कितने बुरे इंसान हो, अपनी डॉटर के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। हम देखते हैं शिया के डैड तो जिंग चैन की गर्दन में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं उनके जाते ही वहाँ पर जीजी आ जाती है, पर वो जिंग चैन से कह रही थी अपने होश में आओ। हम देखते हैं जिंग चैन अपने होश में आता है और अपने पास में जीजी को बैठा हुआ देखता है। यहाँ पर जिंग चैन उससे पूछता है वो मिंग कहाँ गया। यहाँ पर जीजी उससे कहती है उसने तुम्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और फिर वो चला गया। के बाद यहाँ पर जीजी जिंग चैन से कहती है जल्द से जल्द शिया के साथ में नाइट स्पेंड करनी होगी, नहीं तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जिंग चैन उससे कहता है अगर इससे वो सरवाइव नहीं करती तो मैं ये नहीं कर सकता, इसके लिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जीजी एक बॉटल निकालती है और कहती है ये रहा तरीका। फिर उसे बताती है जब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लोगे उसके बाद इस बॉटल की दवाई उस पर लगा देना, उसके बाद वो इससे नहीं मरेगी। तो जिंग चैन उससे पूछता है तुम सच बोल रही हो ना, पता है अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसके कॉन्सियस झेलने पड़ेंगे। पर जीजी कहती है भरोसा करो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। यहाँ पर जिंग चैन भी उससे वो बॉटल ले लेता है। सीन में हम मिंग को देखते हैं जो जीजी से मिलता है और उससे कहता है मुझे मेरे 5 मिलियन दे दो, मेरी डॉटर को जितना हो सके मुझसे दूर ले जाना। यहाँ पर जीजी उससे कहती है मुझसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जिंग चैन के आदमियों से पकड़वा दूंगी, उसके पास भिजवा दूंगी और वो तुम्हें मार डालेगा। यहाँ पर मिंग स्मोक करते हुए कहता है मेरी वजह से इन लोगों को इतना फायदा तो हो ही रहा है, तुम भी कितनी चालाक हो और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो
हो रहा है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जीजी भी यहाँ पर मिंग के साथ में मिली हुई है। सीन में हम जिंगशन को देखते हैं जो यहाँ पर शिया के पास वो बॉटल लेकर आ गया था और शिया यहाँ पर पेंटिंग कर रही थी। वहाँ पर वो जिंगचैन को देखती है तो उसे पूछती है तुम वापस आ गए। यहाँ पर जिंगचैन शिया की बनाई हुई पेंटिंग को नोटिस करता है। या ना तो यहाँ पर जिंगचैन के पेरेंट्स के साथ में उसकी अभी वाली फोटो बनाई थी। देखकर जिंगचैन तो इमोशनल हो जाता है और शिया से पूछता है तुमने इसे ड्रॉ किया। यहाँ पर शिया जिंगचैन से कहती है अपने पेरेंट्स के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन अब से तुम अकेले नहीं हो। के बाद हम देखते हैं जिंगचैन उसे टेबल पर बिठा देता है और यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर उसकी ड्रेस को जिप डाउन कर देता है। दिमाग में चल रहा था शिया अब मुझे फर्क नहीं पड़ता जो कोई भी तुम्हारे डैड है, से तुम मेरी शिया हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सरवाइव करो। यहाँ पर उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। इस पर शिया उससे पूछती है इसी तरीके से तुम सरवाइव कर सकते हो ना। यहाँ पर जिंगचैन उससे कहता है आज रात हम रूम शेयर करेंगे। यहाँ पर वो शिया को रिंग पहनाकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है। उसके बाद हम शिया को देखते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। सीन में हम शिया को कार में देखते हैं तो आज रात एक ही रूम को शेयर करने के लिए एक्साइटेड थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कार में उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो रास्ता गलत था। पर वो ड्राइवर से कहती है आप कहाँ लेकर जा रहे हो। यहाँ पर वो नोटिस करती है कार तो उसके डैड ड्राइव कर रहे हैं, पर उनको देखकर तो वो हैरान थी। वो उनसे कहती है आप तो सभी से छिप रहे थे, यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंगचैन ने तुमसे शादी बस इसलिए की क्या कि वो तुम्हारी जान ले सके। पर शिया उनसे कहती है मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर उसके डैड कार को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं अगर जिंगचैन तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लेगा तो उससे तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तुम अपनी जान से जाओगी। और फिर वो कहते हैं जिनचैंग तो मुझे भी मार डालता, ये बात मैं तुम्हें बता ना दूं, इसलिए यहाँ से जल्द निकल कर एब्रॉड जाना होगा। पर तभी जिंगचैन की कॉल शिया को आ जाती है। यहाँ पर उसके डैड उससे कह रहे थे आज से 3 दिन के बाद जिंगचैन मर जाएगा, इसके बाद हम दोनों सेफ हो जाएंगे। यहाँ पर शिया कहती है मुझे जिंगचैन पर पूरा भरोसा है, उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे भी उसे बचाना होगा। तो यहाँ पर ये कहते हुए वो कार से उतरकर चली जाती है। कि जाने के बाद यहाँ पर शिया के डैड किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इस सीन में हम शिया को देखते हैं जो रूम में पहुंच गई थी और वहाँ पर उसको जिंगचैन कहीं पर भी नहीं दिखता। वहाँ पर उस रूम में जीजी आ जाती है और शिया को एक वाइन देते हुए कहती है आज ये तुम्हारे लिए जरूरी है। पर शिया भी जीजी से वो वाइन लेते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसको पी लेती है। हाँ, जीजी के दिमाग में चल रहा था इसको पीने के बाद तुम वीक हो जाओगी और यहाँ से नहीं भाग पाओगी। पर शिया जब वाइन पी लेती है तभी जीजी कहती है मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। वहाँ पर वो वीडियो थी जहाँ पर जिंगचैन कह रहा था उसके डैड ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है, तो वो नहीं भी सरवाइव करती तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देने के बाद यहाँ पर शिया को बुरा लग भी रहा था, वाइन पीने के बाद उसके ऊपर उसका असर भी हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जीजी शिया को पानी में धकेल देती है और उसके क्लोथ भी रिमूव कर देती है। यहाँ पर तो शिया जिंगचैन के जेस्टर को याद करती है और रोने लग जाती है ये सोचते हुए मतलब वो सब कुछ झूठ था। हम जिंगचैन को देखते हैं जो शिया के पास में आकर बैठ जाता है। यहाँ पर शिया घबराते हुए कहती है मुझे डर लग रहा है, पर जिंगचैन उससे कहता है तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अभी हम देखते हैं जिंगचैन शिया के पास में आकर उसका किस करने लग जाता है। उसके कानों में तो उसके डैड की आवाज गूंज रही थी कि वो बात जो उसे कह रहे थे कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जिंगचैन शिया के क्लोज आए जा रहा था और यहाँ पर शिया उससे कहती है मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है। सीन में हम जिंगचैन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो जीजी के पास आता है और उससे कहता है अब तो वो सरवाइव कर जाएंगे ना। यहाँ पर जीजी टाइम देखती है और कहती है हाँ बेशक कर जाएगा। सेक्रेटरी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैम के लिए एक लग्जरी कार का प्रिपेयर करता हूँ कि उनकी एक लग्जरी वेडिंग जो करनी है। जीजी कहती है मुझे डर है तुम्हें तो फ्यूनरल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उनका सेक्रेटरी कहता है आप किस तरीके की बात कर रही हो, ने तो कहा था उस लोशन को अप्लाई करने के बाद कोई भी नहीं मरेगा। फिर हम जिंगचैन को देखते हैं यहाँ पर शिया सो रही थी तभी उसको क्विल्ट से कवर कर देता है। वह उसके फोरहेड पर किस करता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है मुझे माफ करना, पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा था, एक बार तुम अपने होश में आ जाओ उसके बाद मैं तुम्हें सारे के सारे सच बता दूंगा। यहाँ पर जिंगचैन नोटिस करता है पहले जो मार्क उसकी बॉडी पर था वो अब शिया की बॉडी पर आ गया है। यहाँ पर वो याद कर रहा था जीजी ने उससे कहा था कि इससे उन दोनों को ही कुछ नहीं होगा, तो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है या फिर वो मेडिसिन ही नकली थी। यहाँ पर वो शिया की सांसें चेक करता है, वो देखता है शिया तो सांस ही नहीं ले रही है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जिंगचैन हैरान था और वो पैनिक होकर कहता है शिया अपने होश में आओ। हम देखते हैं वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और उसका गला पकड़ के कहता है तुमने तो कहा था ये सरवाइव कर लेगी। पर जीजी बहाना बनाते हुए कहती है हो सकता है रेसिपी बुक में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो जिंगचैन उससे कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ इसकी जान बचाओ। पर जब जीजी उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता तो जिंगचैन उसका गला जोर से दबाने लग जाता है। यहाँ पर जीजी कह रही थी किसी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा करना मेरे हाथ में नहीं है। पर जिंगचैन उससे कहता है तो तुम भी मरो। पर जीजी कहती है वैसे एक तरीका है मेरे पास में, तुम इसे पहाड़ वाले मंदिर पर ले जाकर
सजदा करोगे तो शायद ये बच जाए। यहाँ पर जिंग चैन भी जीजी को छोड़ देता है और इधर हम देखते हैं वो शिया को लेकर मंदिर पहुंच गया था। पर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पर जिंग चैन शिया को बचाने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। देख पाते हैं वो शिया को लेकर एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था और वहाँ पर सजदा कर रहा था और वो याद भी कर रहा था किस तरीके से शिया ने उसका अच्छे से ख्याल रखा। पर तो उसने पूरा मन बना लिया था वो किसी भी हाल में शिया को वापस से जिंदा करके रहेगा। जब करने में जिंग चैन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अभी हम देखते हैं वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम जीजी को देखते हैं जो यहाँ पर एक जड़ी बूटी बना रही थी जिंग चैन के लिए। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी खड़ा हुआ था। पर हम जिंग चैन को देखते हैं जो बेड पर लेटा हुआ था और यहाँ पर उसको शिया याद आ रही थी। यहाँ पर वो शिया को किस कर रहा था और यहाँ पर शिया उससे कह रही थी मुझे तुमसे नफरत है। हम देखते हैं जिंग चैन यहाँ पर अपने होश में आ जाता है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी और जीजी उसके पास में जाते हैं। जीजी उससे कहती है तुम अपने होश में आ गए, चलो ये मेडिसिन ले लो। यहाँ पर जिंग चैन तो उस वॉल को फोड़ देता है पर वो उठने लग जाता है, लेकिन उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, वो तुरंत ही नीचे गिर गया। यहाँ पर वो जीजी से कहता है शिया कहाँ पर है, तो फिर जीजी उससे कहती है वो तो मरी जाएगी। पर तो वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो मैं शिया को कैसे बचाऊं। यहाँ पर जीजू से बताती है उसकी बॉडी को तो ले जाया गया है, शायद वो हमें कभी भी ना मिले। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर जिंग चैन को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सीन में हम शिया को देखते हैं जो अपने डैड के पास में थी और उसके डैड यहाँ पर पैसे गिन रहे थे। वो कह रहे थे मेरी डॉटर की जान भी बच गई और मुझे पैसे भी मिल गए, तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। हम देखते हैं शिया अपने होश में आ जाती है और वो अपने डैड से पूछती है अभी आप क्या कह रहे थे। शिया के डैड उससे कहते हैं अच्छा हुआ तुम उठ गई, तुम तो ऑलमोस्ट मरी चुकी थी, फॉर्चुनेटली मेरे पास में एक बैकअप प्लान था। अब यहाँ पर उसको बताते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, अब तुम पढ़ने के लिए अब्रॉड जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि जिंग चैन को पता न लग पाए कि तुम जिंदा हो। हम जिंग चैन को देखते हैं जो राह चलते लोगों से शिया की फोटो दिखाकर पूछ रहा था क्या आप लोगों ने इसे कहीं पर देखा है। यहाँ पर शिया तो उसे देख लेती है, अभी वहाँ से जाने लग जाती है ताकि जिंग चैन उसे देख न ले। यहाँ पर वो नोटिस करती है जिंग चैन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर तो जिंग चैन ये सोचकर परेशान हो रहा था कि वो मुझे कहीं पर क्यों नहीं मिल रही है। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल और जी सकते हो, तो इस तरीके से अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालो। यहाँ पर शिया जब ये बात सुनती है तो वो सोचती है जिंग चैन की बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई। जिंग चैन कह रहा था उसे किसी भी हाल में शिया के पास वापस जाकर उसे माफी मांगनी है। हम देखते हैं यहाँ पर शिया से एक पर्सन टकरा जाता है, तभी यहाँ पर जिंग चैन उसे देख लेता है। यहाँ पर शिया उसे छिपने के लिए भागती है और तभी यहाँ पर एक पर्सन की कार में चली जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं जिंग चैन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी कार में वो आकर बैठी थी, वो पर्सन यंग था, उसे कह रही थी किसी भी हाल में इस कार को यहाँ से लेकर चलो, मेरा कोई पीछा कर रहा है। इस बात पर तुरंत कार को यंग भी भगा देता है। पाते हैं जिंग चैन तो बुरी हालत में भी शिया के पीछे था। देखने के बाद शिया को भी यहाँ पर जिंग चैन के लिए सॉरी फील हो रहा था। यहाँ पर वो अपनी रिंग उतार देती है और कहती है अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म करते हैं। बात हम देखते हैं यहाँ पर शिया येन से थोड़ी देर बाद कहती है कार को रोक दो, यहाँ पर मैं उतर जाऊंगी। यहाँ पर येन भी शिया को पहचान लेता है और उससे कहता है शिया ये तुम हो। के बाद हम देखते हैं येन तो यहाँ पर शिया को अपने घर ले आया था, पर वो उसे बताता है कि वैसे मैं यहाँ पर कम ही रहता हूँ। लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और येन तो यहाँ पर शिया के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करने लग जाता है। अभी यहाँ पर वो शिया को अपनी कंपनी के बारे में बताता है और उसको एक फाइल भी देता है। यहाँ पर यंग शिया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। यहाँ पर वो भी तुरंत मान जाती है और यहाँ पर येन भी शॉक में था। वो कहता है तुम इतनी जल्दी मान गई। इस पर वो कहती है अब्रॉड जाकर मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगी। यहाँ पर शिया सोच रही थी कि उसका जाना ही यहाँ से बेहतर होगा। इधर हम जिंग चैन को देखते हैं, यहाँ पर उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तभी बीच में ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर उसे मेडिसिन दे देता है। वहाँ पर वो इंटरव्यूअर जिंग चैन से कहती है आप कई सालों से चैरिटी कर रहे हो, क्या मैं आपकी चैरिटी का नाम जान सकती हूँ। फिर हम शिया को देखते हैं जो लैब में काम कर रही थी और उसकी कलीग वही इंटरव्यू देख रही होती है। तभी यहाँ पर शिया उससे वो फोन ले लेती है और उससे कहती है देखो लैब में ये सब मत करो। तो यहाँ पर वो शिया से बात करने लग जाती है, देखो ये हमारी कंट्री का कितना बड़ा टाइकून है, लेकिन देखो इसको कितना ज्यादा बीमार है। पर उससे पूछा जा रहा था कि आपकी चैरिटी का नाम क्या है, तो वो उसका नाम शिया बताता है। वो बताता है ये उसकी वाइफ का नाम है, पहले मेरी सेल्फिशनेस की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई और उसके जाने के बाद से मेरा हर दिन बहुत ज्यादा दर्द में गुजरता है। देखते हैं शिया ये सब कुछ देख रही थी और उसको ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर उसकी कलीग उससे पूछती है तुम क्यों रो रही हो। यहाँ पर शिया अपनी कलीग से कहती है मैं वापस से चाइना जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम है और बदले में सब कुछ तुम यहाँ पर संभालो। बात पर उसकी वो कलीग खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम यंग को कंसीडर नहीं करोगी, उसे तुम पर कितने टाइम से क्रश है। इस पर शिया कहती है इस समय मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से वो रिपोर्ट लेकर चली गई थी कि जाने के बाद यहाँ पर उसकी
उसकी कलीग कह रही थी इस चैरिटी का नाम इससे कितना ज्यादा सिमिलर है ना। इसके बाद हम इंटरव्यू देखते हैं, यहाँ पर वो रिपोर्टर कहती है ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। ये कहते हुए कि आप अपना ख्याल रखिए वो चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर जिंग चैन का सेक्रेटरी उसको एक इन्विटेशन देता है और कहता है आपको ये अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, यहाँ पर एक पर्सन जिंग चैन से कह रहा था आप इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, सभी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब यहाँ पर उसके लिए तालियां बजती हैं। देखते हैं इस पार्टी में शिया भी आ जाती है और जिंग चैन से नजर बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर शिया को जिंग चैन के साथ बिताया हुआ टाइम भी याद आ रहा था। यहाँ पर जिंग चैन भी कुछ अजीब सा महसूस करने लग जाता है। तब यहाँ पर उसके साथ का पर्सन पूछता है आपको क्या हो गया। तब यहाँ पर जिंग चैन लोगों के बीच में आता है और वो यहाँ पर शिया को ढूंढ लेता है। यहाँ पर यंग बीच में आता है और उससे कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। हम देखते हैं यहाँ पर तो वो जिंग चैन को अंकल कहकर पुकारता है और कहता है अंकल आप। तभी यहाँ पर शिया उससे पूछती है ये तुम्हारे अंकल है। यहाँ पर यंग उससे कहता है हाँ इनका जिक्र तो मैंने तुमसे पहले भी करा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर जिंग चैन शिया से कुछ कहता उससे पहले यहाँ पर शिया उसे हेलो अंकल बोलती है। तभी यहाँ पर वो यंग की बाजू पकड़ लेती है। यहाँ पर जिंग चैन से कहती है ये मेरा फियांसे है। यहाँ पर वो हल्के से यंग से कह रही थी मेरी मदद करो। कि ये बात सुनकर यहाँ पर यंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, पर जिंग चैन कह रहा था ये चीज इम्पॉसिबल है, तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पर वो शिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तभी यंग उसको रोकता है और कहता है आपकी वाइफ तो मर चुकी है, आपके सामने मेरी फियांसे है। यहाँ पर जिंग चैन उन लोगों से पूछता है वैसे तुम लोगों की एंगेजमेंट कब हुई। यहाँ पर शिया कहती है 1 साल पहले। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ से वो तो चली जाती है और उधर जिंग चैन की हालत तो खराब होने लग गई थी। सीन में हम शिया को देखते हैं जो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोती है। यहाँ पर वो अपने गले के नेकलेस को भी उतारती है और वो आज भी अपने गले में उस रिंग को पहन रही थी। यहाँ पर वो याद भी करती है किस तरीके से जिंग चैन ने उसे वो रिंग पहनाई थी। यहाँ पर हम 2 लड़कियों को बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे, अचानक से यंग की फियांसे कहाँ से आ गई। पर दूसरी लड़की कहती है उसकी तो शक्ल देखकर ही लगता है कि वो कोई गरीब लड़की है, ऐसा लगता है उसके साथ तो सिर्फ और सिर्फ खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर उन लड़कियों के सामने शिया आ जाती है और वो लड़कियां तो उसे देखती है उसे मॉक करने लग जाती है। यहाँ पर एक लड़की शिया से कहती है ये फेफई है जो कि यंग की रियल फियांसे है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस हो, आज फेफई तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देगी। यहाँ पर शिया कहती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी फेफई कहती है अब मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल होने का नाटक करती हो और मेंस को डिसीव करना अच्छे से जानती हो। पर शिया कहती है मिस फेफई आपको इस तरीके से अपना ओपिनियन रखने का हक किसने दे दिया। हम देखते हैं यहाँ पर फेफई तो शिया के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने लग जाती है। यहाँ पर तो फ्लावर बाज से उसके ऊपर हमला भी करने वाली थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन आ जाता है और उसको अपने हाथ से रोक लेता है। फिर वहाँ पर देखकर फेफई उसे पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर जिंग चैन उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तुम्हें तो हर जगह इन्वेस्टमेंट के लिए पूछना पड़ रहा है, अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो मेरे लोगों को हर्ट करना बंद करो। पर फेफई उससे कहती है आपको गलतफहमी हुई है, असल में मैं और यंग तो ऑलरेडी रिलेशन में है, को इसमें इतनी हिम्मत आ गई है खुद को उसकी फियांसे बता रही है, तो बस इसलिए इसको सबक सिखाना चाहती थी। यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है तुम अपने और यंग के बीच के मसले खुद से सॉल्व करो, इस सब के बीच में यहाँ पर इसको मत लेकर आओ। तो यहाँ पर ये मैं मेक श्योर करूंगा कि इसकी तुम्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। तभी वो फेफई और उसकी फ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। तभी शिया भी वहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन वो उसे रोककर वॉल के अगेंस्ट कर देता है। कहता है तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई, पिछले 3 सालों से मैंने हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड तुम्हारे बारे में सोचा है। अब यहाँ पर शिया उसको दूर करती है और कहती है मैं एक बार कह तो चुकी हूँ वो पर्सन मैं नहीं हूँ, आप ये बात बिल्कुल मत बोलो कि मैं आपके नेफ्यू की फियांसे हूँ। पर वो तो जाने लग जाती है। तभी यहाँ पर जिंग चैन उसे पकड़कर किस कर देता है। अभी वहाँ पर यंग आता है और उसको पंच मारते हुए उसको दूर कर देता है। अभी यहाँ पर वो शिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। अभी यहाँ पर यंग जिंग चैन से कहता है आपको हो क्या गया है, ये आपकी नीस इन लॉ है और मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ तो आप रिस्पेक्टफुल रहिए। उसके बाद वो शिया को ये कहते हुए ले जाने लग जाता है कि चलो रूम में जाकर रेस्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं शिया का वो नेकलेस जिसमें रिंग थी वो पीछे रह गया था। यहाँ पर जिंग चैन तो अनईजी फील कर ही रहा था। अभी यहाँ पर उसके पास में जीजी आती है और उसको मेडिसिन दे देती है। अभी यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है वो किसी और से शादी कर रही है। पर जीजी उससे कहती है तुम्हें उससे प्यार हो गया है लेकिन वो ऑलरेडी मर चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं मरा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, तुम अपने होश में आओ। यहाँ पर जिंग चैन उस पर भड़कता है और कहता है तुम भाड़ में जाओ। यहाँ पर जीजी के जाने के बाद जिंग चैन की हालत खराब थी। इसके बाद हम यंग को देखते हैं जो शिया से कह रहा था जब हम एब्रॉड गए थे तो मैंने सुना था मेरे अंकल ने एक ऐसी वुमेन से शादी करी है जिसको उनकी डिसीज को क्योर कर सकती है। मैंने सुना था कि वो वुमेन मर गई लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वुमेन तुम निकलोगी। यहाँ पर शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुमसे बैक करती
चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो मेरी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। तो मुझे अभी भी पसंद करता है, अगर उसे पता चला मैं वही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर यंग उससे कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। हम जिंग चैन को देखते हैं जिसको रिंग वाला नेकलेस मिल गया था, उसको कंफर्म हो गया था कि यही शिया है। तो यहाँ पर वो एक कॉल करके इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिंग चैन का सेक्रेटरी पहुंच गया था उस इंफॉर्मेशन की फाइल लेकर। वो इंफॉर्मेशन में पता चल रहा था कि अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली गई और उसने सारी की सारी पढ़ाई वहाँ पर की। पर सेक्रेटरी बताता है ये इन्फॉर्मेशन फेक भी नहीं है। जिंग चैन यहाँ पर सेक्रेटरी को फाइल वापस कर देता है और यहाँ पर सेक्रेटरी उससे कहता है ये हमारी यंग लेडी नहीं है। अब यहाँ पर जिंग चैन उस नेकलेस को देखता है और कहता है इन्फॉर्मेशन फेक हो सकती है लेकिन मेमोरी नहीं। फिर हम यंग और शिया को देखते हैं। शिया जब रूम में पहुंचती है तो अपने बैग को देखती है तो उसके पर्स में वो रिंग वाला नेकलेस नहीं था, पर वो याद कर रही थी कि यहाँ पर तो उसने वो खुद ही रखा था। पर तो वो और ज्यादा अच्छे से चेक करने लग जाती है। ऐसा देखने के बाद यहाँ पर यंग उसे पूछ रहा था क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। यहाँ पर वो कहती है मेरा नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा है, मैं एक रिंग लगी हुई थी, वो वेडिंग रिंग मुझे जिंग चैन नहीं दी थी, शायद वो बाथरूम में कहीं पर गिर गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर जिंग चैन ने उसे देख लिया तो वो पहचान जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं ही शिया हूँ। ये कहकर वो उठ जाती है और कहती है मुझे उसे वापस लाना होगा। तो उसके सामने एक क्लीनिंग लेडी आ गई थी, वो उसको रोककर पूछती है क्या आपको यहाँ पर कोई नेकलेस मिला। यहाँ पर वो उस लेडी से पूछताछ कर ही रही थी तभी पीछे से जिंग चैन आ जाता है। अभी यहाँ पर वो उसको दिखाते हुए पूछता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। वो कहती है ओ तुमने इसको उठा लिया था। पर वो उसे वापस लेने लग जाती है लेकिन जिंग चैन तो उसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है मिस आप क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो आपके पास में मेरी वाइफ की वेडिंग रिंग क्या कर रही है। इस पर शिया कहती है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो लेकिन प्लीज मुझे मेरी रिंग वापस कर दो। यहाँ पर तो जिंग चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे जवाब दो जो सवाल मैंने तुमसे किया है उसका। यहाँ पर शिया उससे कहती है आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, सुबह ही मैंने इसको खरीदा था, शायद ये सेम दिखते होंगे। तो जिंग चैन उस पर भड़कता है और बताता है ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मैंने खास इसको बनवाया था। यहाँ पर यंग उसकी तरफ बढ़ता है और जिंग चैन उससे कहता है मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। यहाँ पर तो यंग अभी भी उससे बहस कर रहा था। इस पर तो जिंग चैन उसे एक पंच लगा देता है। तो शिया जिंग चैन के हाथ से वो तुरंत नेकलेस ले लेती है और उससे कहती है तुम्हें यकीन नहीं है ना कि मैं यंग की फियांसे हूँ। यहाँ पर वो उसको लेकर यंग को फेक किस कर देती है। यहाँ पर जिंग चैन भी पलट जाता है और उसको बहुत अनईजी फील हो रहा था। जब वो वापस मुड़ता है तब तो शिया यंग के साथ वहाँ से जा चुकी थी। हम देखते हैं जिंग चैन बेहोश हो जाता है और तभी उसको रश करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखते हैं यहाँ पर शिया उसके लिए वरीड थी और यंग उसको अपना कोट पहना देता है। पर शिया सोच रही थी मुझे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन क्यों फील हो रहा है। हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन का सेक्रेटरी आता है और शिया को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कह रहा था कंपनी के सारे शेयर्स हैं। मिस्टर जिंग चैन की आखिरी विश ये थी अगर उनका आखिरी टाइम चल रहा हो तो सारे के सारे शेयर्स शिया को दे दिए जाएं, तो फिर वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। इस सीन में हम जिंग चैन को देखते हैं जो जीजी और सेक्रेटरी के साथ में शिया की ग्रेव पर जाता है। यहाँ पर वो नील डाउन हो गया था। इस पर जीजी उस पर भड़कते हुए कहती है अब बस कर जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर जिंग चैन जीजी पर भड़क जाता है और कहता है तुम एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती हो। लेकिन जीजी तो अभी भी उससे बहस कर रही थी। यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है अगर तुम्हें अपने मुंह से ये बकवासी निकालनी है तो चली जाओ यहाँ से। के बाद हम देखते हैं जिंग चैन कहता है अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी यहाँ पर उसकी ग्रेप के नाम का कट भी लगा देता है और कहता है अब कभी दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो यहाँ पर वो उसकी ग्रेप पर सजदा भी करता है। देखते हैं शिया भी तुरंत कार से यहाँ पर उतर रही थी जब यहाँ से जिंग चैन जा रहा था। यहाँ पर जिंग चैन कुछ अलग नोटिस करता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है हमें सेमेट्री वापस जाना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर शिया अपनी ग्रेप के पास में आ गई थी। बैठकर वो बोल रही थी एक बार मुझे खुद से नफरत हो गई थी, अब तो उसने मुझे फिर से दोबारा अप्रोच करा। मुझे समझ में आया कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ पर वो अपनी ग्रेव को टच करती है और यहाँ पर वो इमोशनल भी हो रही थी सब कुछ कहते हुए। यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को भी रख देती है और कहती है जिंग चैन अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। देखते हैं वो सिमेट्री से निकलने लग जाती है और यहाँ पर जिंग चैन दोबारा वापस आ रहा था। पर हम देखते हैं जिंग चैन वहाँ पर एक वुमेन को देखता है। वो पलट कर देखता है तो वो देखता है वो तो शिया है ही नहीं, क्योंकि शिया तो जब तक अपनी कार में वापस आकर बैठ चुकी थी। यहाँ पर जिंग चैन की नजर उसकी ग्रेप पर जाती है जहाँ पर वो उस रिंग को देख लेता है। उसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर उसके सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है अभी यहाँ पर कोई आया था और यहाँ पर उसने मैडम को रिस्पेक्ट पे करी। यहाँ पर वो फुटेज चेक करता है और यहाँ पर ये देखकर वो खुश हो गया था और वो कहता है शिया तुम अभी भी जिंदा हो। सीन में हम शिया को देखते हैं जो बैठकर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर यंग आता है और उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है। तभी यहाँ पर टेबल पर वो मिल्क का एक ग्लास रखता है और उसे उसका काम ले लेता है। उसे कहता है जब से तुम आई हो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और रिसर्च का काम ही करती रहती हो, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा काम कंप्लीट हो ही चुका
है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तभी हम देखते हैं वो अपना काम वापस ले लेती है और कहती है मैं ब्रेक नहीं ले सकती, जल्दी से एक नई चीज लॉन्च करनी है, मैं काम करूंगी तभी ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर पाएंगे। और यंग शिया से कहता है तुम अभी भी मेरे अंकल को लेट गो नहीं कर पाई हो ना। यहाँ पर शिया कोई जवाब दे पाती तब तक वहाँ पर जिंग चैन आ जाता है। तो यहाँ पर वो यंग को शिया से दूर करता है और शिया को उठा देता है और कहता है मुझे बताओ आज तुम कहाँ गई थी। तो यहाँ पर यंग उससे कहता है अंकल आप यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुलवा लूंगा। पर वो यंग को फिर से दूर कर देता है और शिया पर दबाव बनाते हुए कहता है बताओ तुम कहाँ गई थी। यहाँ पर वो उससे सवाल करता है बताओ तुम मेरी वाइफ की ग्रेप पर क्यों गई थी। यहाँ पर शिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी यहाँ पर वो उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है नाटक करना बंद करो क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पर शिया कहती है मैं अपनी फ्रेंड को विजिट करने के लिए गई थी, वहाँ पर कुछ पल देखने के लिए रुक गई कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी ये देखने के लिए आखिरकार आपकी वाइफ है कैसी, क्योंकि आप हमेशा उसको मेरे जैसा बताते हो। हाँ वो मेरी जैसी दिखती भी है। यहाँ पर जिंग चैन उस रिंग को दिखाते हुए कहता है तो तुमने वहाँ पर ये रिंग क्यों रख दी, तो यहाँ पर इस बारे में क्या एक्सप्लेन करने वाली हो। पर वो कहती है वो रिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो उस तरीके की रिंग एक मरा हुआ इंसान जो पहनता है, और वो वैसी भी ऐसी लड़की की रिंग है जिसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ को मार दिया हो। यहाँ पर जिंग चैन कहता है मेरी बात सुनो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर शिया उसको साइड करके जाने लगती है लेकिन जिंग चैन तो यहाँ पर उसको उठा लेता है। यहाँ पर तो शिया शोर मचाते हुए कह रही थी तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं यंग भी यहाँ पर उनके पीछे था। यहाँ पर जिंग चैन शिया को बेड पर लिटा देता है और उससे कहता है 3 साल पहले मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। जीजे ने मुझे एक मेडिसिन दी थी और उसने मुझसे कहा था अगर इसको मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा तो तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगी, उसके बाद तुम भी सरवाइव कर पाओगी। तो मुझे ऐसा पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करता। पर शिया उससे कहती है ये सब कुछ तुम अपनी वाइफ को तब बताना जब तुम मर जाओगे। यहाँ पर वो उसको साइड करके जाने लग जाती है। पर जिंग चैन उसे रोक रहा था और इसी छीना झपटी में वो उसके निशान को देख लेता है। पर शिया तो उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जिंग चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है ये तो मुझसे ही तुम्हें ट्रांसफर हुआ है, तुमने तो इसे कवर कर रखा था ना। यहाँ पर वो उसे दूर जाने लग जाती है लेकिन यहाँ पर जिंग चैन उसे पीछे से पकड़ लेता है, कहता है अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान चुका हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर यंग आ जाता है। यहाँ पर जिंग चैन उससे कहता है जाओ यहाँ से, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, कोई भी इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर शिया यंग से कहती है अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। तभी यंग भी वहाँ से चला जाता है। पर जिंग चैन शिया से कह रहा था मुझे लगा था मैं अपनी जिंदगी में दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पर शिया उससे कहती है तुम्हारी वाइफ तो 3 साल पहले ही मर चुकी है और रही बात मेरी, मैंने अपनी नई जिंदगी को शुरू कर दिया है। यहाँ पर शिया जिंग चैन से कहती है तुम मेरे पास में वापस इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम अपनी जान से जो जाने वाले हो। पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो उससे कहती है तुम मुझे मारना चाहते थे इस वजह से तुमने मुझे अप्रोच करा। पर तो जिंग चैन उससे माफी मांगने लग जाता है। पर जिंग चैन माफी मांग कर चला गया था और शिया भी यहाँ पर इमोशनल थी। के बाद यहाँ पर यंग आता है और यहाँ पर शिया उससे पूछती है वो नहीं रह पाएगा ना। यहाँ पर यंग कहता है हाँ डॉक्टर ने मुझे बताया ये बहुत ज्यादा मुश्किल से सरवाइव कर पाएंगे, तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बैड फील होगा। के बाद यंग यहाँ पर शिया को वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, कहता है शायद इस सब से ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। पर शिया ये सब कुछ देखती है और यहाँ पर शिया दूसरी कंट्री पहुंच गई थी। अभी यहाँ पर वो उस कलीग से मिलती है। के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद शिया यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आकर अपनी अपनी कंपनी के बारे में स्पीच दे रहे थे। के बाद यहाँ पर शिया को भी इन्वाइट किया जाता है, यहाँ पर वो भी स्पीच देती है। उसके बाद हम जिंग चैन को देखते हैं, वहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे आकर बताता है शिया की कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। वो जैसे ही लॉन्च हुआ उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला और वो जल्द ही जल्द सेल आउट हो गया। यहाँ पर वो शिया की स्पीच को टैबलेट में दिखा रहा था। जैसे ही यहाँ पर वो शिया को देखता है वो एकदम से सेक्रेटरी से टैबलेट ले लेता है। यहाँ पर वो सेक्रेटरी से पूछता है ये कहाँ चली गई। यहाँ पर सेक्रेटरी को एक फोन आता है और उसको अटेंड करने के बाद वो बताता है एक फ्लाइट लेकर अब्रॉड चली गई। हम शिया को देखते हैं, यहाँ पर वो अपनी स्पीच दे रही थी। यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन बाया कुछ दिखाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तो एक दूसरी वीडियो चल जाती है पर तो सभी लोग वहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर जीजी भी बैठी हुई थी। पर तो ये सब कुछ उसी का करा धरा होगा। यहाँ पर शिया इस सब से पैनिक कर रही थी और यहाँ पर लोग भी सब उसको एक्यूज करे जा रहे थे, कहते हैं तुमने ये सब कुछ मजाक समझ के रखा है। यहाँ पर जिंग चैन भी सब कुछ देख रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर होस्ट आ जाता है और कहता है शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है इस वुमेन ने तो अपने हस्बैंड को अबैंडन कर दिया जो कि सीरियसली बीमार है। यहाँ पर ये कह रही है दूसरों की जान बचाएगी, क्या मजाक बना के रखा है। पर तो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो कह रहे थे इसको जल्द से यहाँ से बाहर निकालो। पर तो वहाँ का होस्ट भी घबरा जाता है। यहाँ पर वो शिया से कहता है तुम जल्द से जल्द सबसे अपोलोजाइज कर लो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जिंग चैन पहुँच जाता है। यहाँ पर होस्ट भी उसे देखकर हैरान था। यहाँ पर वो कहता है कोई भी इसे माफी मांगने के लिए नहीं बोलेगा। बताता है वो मैं था अपने लिए
मुझे इसका इस्तेमाल कर रहा था और इसने अपनी आज़ादी के लिए मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलवाता है और कहता है जिस किसी ने भी इसके खिलाफ रूमर्स फैलाने की कोशिश करी है आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर शिया जिंगचैन से पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। यहाँ पर जिंगचैन शिया की तरफ देखता है। यहाँ पर शिया उससे कहती है ये मत सोचना तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कहकर शिया तो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं जिंगचैन के चेस्ट पर बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से नीचे गिर जाता है। देखकर शिया तुरंत उसके पास आती है और कहती है जिंगचैन अपने होश में आओ। यहाँ पर वो उसको सीपीआर देने की कोशिश भी कर रही थी। वो अपने पर्स में मेडिसिन भी ढूंढने लग जाती है। वहाँ पर जीजी आकर शिया को उससे दूर करने लग जाती है और कहती है सब कुछ तुमने ही गड़बड़ करी होगी क्योंकि तुम इसे मारना चाहती हो। इस पर शिया कहती है नहीं मैं इसे बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो मेडिसिन निकाल कर देती है। इस पर जीजी कहती है इस मेडिसिन पे तो कोई प्रॉपर नंबर भी नहीं है। तो लोग शिया को फिर से एक्यूज करने लग जाते हैं कहते हुए इसका पति कितना अच्छा है और इसको मार डालना चाहती है। और शिया कहती है उसे गलत समझा जा रहा है वो तो बस जिंगचैन को बचाना चाहती है। और एक पर्सन कह रहा था अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है। अभी यहाँ पर शिया जीजी से कहती है प्लीज ये मेडिसिन मुझे इसको दे देने दो। तभी यहाँ पर वो उससे बॉटल ले लेती है। वो जीजी कह रही थी अगर आज जिंगचैन को कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। पर शिया कहती है अगर मैं अपनी जान भी गवा दूं ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो उसको मेडिसिन खिलवा देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। शिया पूछती है ये कैसे हैं तो बताते हैं इनकी कंडीशन स्टेबल है लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। जिंगचैन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और पीछे से जीजी कह रही थी इस बार मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। यहाँ पर जीजी को एक फोन आता है। वो कहती है सब कुछ हिसाब से करेंगे। तभी यहाँ पर शिया के डैड को देखते हैं जो कार में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर शीशी पीछे से आकर बैठ जाती है। कहती है बहुत टाइम हो गया ना देखे हुए। कहती है मैंने तुम्हें पूरे 5 मिलियन दिए थे और तुम्हारी डॉटर की जान भी बचाई थी। बस इतनी सी शर्त रखी थी कि वो अब्रॉड से कभी भी वापस ना आए। लेकिन देखो वो आज मेरे सर पर नाच रही है। यहाँ पर तो शिया के डैड कहते हैं उतने पैसे इनफ नहीं है अब तुम्हें पैसे बढ़ा देने चाहिए। जीजी कह रही थी कितने लालची इंसान हो तुम। जीजी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पैसे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है शिया तो कभी भी जिंगचैन के सामने ना आए। अगर वो आती है तो ये बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट हम जिंगचैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर शिया से सॉरी बोलकर चले जाते हैं। इस पर जिया बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो जिंगचैन से कहती है ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें होश में आना ही होगा। सब वो बार बार कह रही थी। तभी हम देखते हैं जिंगचैन भी अपने होश में आ जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरे लिए इतना परेशान हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया जिंगचैन को घर लेकर आती है। उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। बैठा हुआ था। शिया कहती है मैंने अपना काम कर दिया। वो फिर जाने लग जाती है। यहाँ पर जिंगचैन तो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। पर शिया उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रही थी। जिंगचैन कह रहा था मेरे साथ जो हो रहा है उसे कर्मा कहते हैं। पर शिया उससे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ पहले जैसी ही रहूंगी। ये बोलकर वो जाने लग जाती है। यहाँ पर वो जिंगचैन की हालत देखती है। तभी उसके लिए किचन से सूप लेकर आती है। उसको पिलाने के लिए होती है लेकिन जिंगचैन तो उसे पीने के लिए मना कर रहा था। वो कहती है कड़वा है लेकिन ये तुम्हें पीना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम जिंगचैन को बैठा हुआ देखते हैं। उसके मन में आ रहा था कि उसको शिया के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा नहीं तो वो मर जाएगा। यहाँ पर वो डेटा की बुक निकाल लेता है और ये एक शिया का डेटा था। पर वो उसकी फोटो देखकर खुश हो रहा होता है। डिसाइड करता है कि वो शिया को खुश रखेगा। वहाँ पर शिया आती है तो वो उससे कहता है आज रात हम बाहर खाने के लिए चलेंगे। उसके बाद हम जिंगचैन को उसके सेक्रेटरी के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो उसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर शिया आती है तो वो उसे देखकर कॉल कट कर देता है। अभी यहाँ पर वो शिया को डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाता है। शिया उससे कहती है सब कुछ तुमने खुद से बना लिया। जिंगचैन यहाँ पर रिंग निकालता है और शिया से कहता है तुम मेरी लाइफ में रिटर्न आ जाओ। यहाँ पर शिया को एक कॉल आ जाती है और वो कहती है इसे अटेंड करना जरूरी है। उसी साइड से उसे पर्सन कह रहा था आज रात तुम्हें मारने की कोशिश की जाएगी। जिंगचैन जब फोन पर बात कर रहा था तो यहाँ पर शिया ने आधी अधूरी बातें सुन ली थी। वो सोच रही थी जिंगचैन उसे मारना चाहता है। अपनी कॉल सुनने के बाद यहाँ से शिया तो जाने लग जाती है। जिंगचैन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी शिया उससे पूछती है अभी तुम कॉल पर किससे बात कर रहे थे। वो कुछ बता नहीं पाता तो शिया वहाँ से जाने लग जाती है पर वो उसकी बाजू पकड़ लेता है। शिया कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बदल गए हो लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम में तो बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। यहाँ पर वो गुस्से में उसे झटक कर चली जाती है। जाने के बाद हम जिंगचैन को देखते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सीन में हम शिया को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर जीजी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके डैड पीछे से आकर उसके सर पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया एक चेयर से बंधी हुई थी और यहाँ पर जीजी और उसके डैड उसके सामने थे। पर शिया उनसे कह रही थी आप अपनी डॉटर के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। और उससे कहते हैं अपने बेटर डैड को ब्लेम मत करो कंडीशन ही कुछ ऐसी है मुझे ऐसा करना पड़ा। अभी यहाँ पर जीजी शिया को बताती है तुम्हारे डैड ने ही जिंगचैन के पेरेंट्स को मारा। शिया कहती है सच में। तो यहाँ पर जीजी उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारे डैड उस फैमिली का ट्रस्ट नहीं तोड़ते। जिंगचैन का जो हाल है वो कभी नहीं होता। यहाँ पर शिया अपने डैड से कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो। पर उसके डैड कहते हैं अपने फायदे के लिए तो सब कुछ करना पड़ जाता है। जीजी तो यहाँ पर शिया पर हमला करने वाली थी लेकिन यहाँ पर शिया
के डैड उसे रोक रहे थे तो शिया पर हमला कर ही देती। तभी हम देखते हैं यंग वहाँ पर गार्ड्स के साथ में आ जाता है। वहाँ पर जीजी और उसके डैड को पकड़वा देता है। यहाँ पर शिया तो रेस्क्यू हो जाती है और अपने डैड को एक्यूज करते हुए कहती है, उनसे पूछ रही थी आप भला ऐसा क्यों कर रहे थे। यहाँ पर तो शिया की डैड की बातों से पता चल रहा था कि वो एक कंप्लीट साइको है। हम देखते हैं जीजी जिसके हाथ में नाइफ था वो खुद को गार्ड से छुड़वाती है। यहाँ पर शिया के डैड की बॉडी में स्टैब कर देती है। यहाँ पर शिया के डैड कहते हैं अगर तुम मुझे मार रही हो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो जीजी को लेकर बिल्डिंग से कूद जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंग चैन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। यहाँ पर डॉक्टर उसको आराम करने का मशवरा देकर चले जाते हैं। वो सेक्रेटरी उससे कह रहा था वो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने देगी, पर जिंग चैन कहता है ये शिया के लिए जरूरी है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर वापस से उसके रूम में आते हैं और कहते हैं अगर आप इस पर एक बार साइन कर देंगे तो आपके पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है। जिंग चैन उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके डॉक्टर को पकड़ा देता है। डॉक्टर उसको लैब का रास्ता बताकर वहाँ से चले जाते हैं। हम शिया को देखते हैं जो रश करके हॉस्पिटल में आती है और पूछती है हमें पेशेंट मिल गया, पर वो भी उसे खुशी से बताते हैं। शिया फाइल लेकर चली जाती है। उसमें ही वहाँ पर जिंग चैन था लेकिन वो तो उसको नोटिस भी नहीं कर पाती। यहाँ हम देखते हैं शिया से वो मेडिसिन बन जाती है। खुशी से इसकी खबर वो यंग को देती है लेकिन यहाँ पर यंग तो उसको जिंग चैन की मौत की खबर देता है। ये सुनकर शिया बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो रश करके हॉस्पिटल से बाहर आती है और आकर उसको जिंग चैन की एक वीडियो मिलती है। इसमें जिंग चैन शिया से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा था। वो कहता है मेरा ये सेक्रीफाइस तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर हम देखते हैं वो एक थिएटर में पहुंचती है और यहाँ पर उसको जिंग चैन बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हालत में मिलता है। शिया उसे देखकर रोने लग जाती है और कहती है तुम इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हो। यहाँ पर जिंग चैन होश में आता है, उससे कहता है मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी कामयाबी है। ये बोलकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर शिया को जिंग चैन फिर से नजर आता है पर उसके हाथ में रिंग और मैरिज सर्टिफिकेट थे। यहाँ पर वो शिया से पूछ रहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ पर शिया भी उसे खुशी से गले लगा लेती है। इसके बाद ड्रामा में हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। शिया की कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और उसका इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पर एक पर्सन उसे आवाज देता है और शिया खुश हो जाती है। हम देखते हैं शिया अपने स्कूल में बैठी होती है तभी पीछे से जिंग चैन आता है और उसको एक गिफ्ट देता है। यहाँ पर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद जिंग चैन शिया के स्कूल में उसके बोर्ड पर उसकी फोटो लगी हुई देखता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसको घेर लेती हैं उसकी फोटो खींचने के लिए। यहाँ पर शिया उसके पास में आती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है। यहाँ पर जिंग चैन के कहने पर वो लड़कियां चली जाती हैं। पर जिंग चैन शिया से कहता है ऐसे जेलस मत हुआ करो, मैं हमेशा ही तुम्हारा रहूंगा। असल में जिंग चैन उस दिन सरवाइव कर गया था। यहाँ पर ये बोलकर जिंग चैन शिया को अपनी गोद में उठा लेता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।